हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 234E के अंदर जो टीडीएस की रिटर्न को लेट जमा करने की फीस दी जाती है उसको लेकर के है। सेक्शन 234E 1 जुलाई 2012 से इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले यदि एसएससी अपनी टीडीएस की रिटर्न्स टाइम पर नहीं जमा करता था तो कोई लेट फीस का प्रावधान नहीं था। टीडीएस की रिटर्न्स को टाइम पर जमा कराने का जो मेन कारण था वो ये था कि ताकि जिन एसएससीज का टीडीएस कटा है उनका टीडीएस उनके 26 एएस में टाइम से दिखाई दे और उनको अपना रिफंड क्लेम करने में या उस टीडीएस को क्लेम करने में परेशानी ना आए। इसी तरीके से जो टीडीएस स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करने का सेक्शन है सेक्शन 200A, उसके अंदर एक सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज C 1 जून 2015 से लाया गया जो कि बात करता है द फीस इफ एनी शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 234E। ये 1 जून 2015 से लाया गया। प्रेजेंट केस के अंदर एक लिमिटेड इशू जो कि कोर्ट के सामने था वो ये था कि यदि 1 जुलाई 2012 से 1 जून 2015 के बीच में जो टीडीएस की रिटर्न्स जानी थी यदि वो लेट फाइल होती हैं तो क्या रेवेन्यू के पास उस पर भी सेक्शन 234E की फीस लेने का अधिकार है। यही इशू प्रेजेंट केस में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट ट्रू ब्लू वॉइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये केस 472 ITR पेज नंबर 480 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के ऊपर असेसमेंट ईयर 12, 13, 13, 14 और 14, 15 की टीडीएस रिटर्न्स को लेट जमा करने के लिए सेक्शन 234E का डिमांड नोटिस भेजा गया। एसएससी ने इस नोटिस को और इस ऑर्डर को मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया। जब ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 234E जो कि फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग स्टेटमेंट्स की बात करता है वो 1 जुलाई 2012 से आया और सेक्शन 200A जो कि प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात करता है उसके अंदर सबसेक्शन 1 क्लॉज C 1 जून 2015 से आया जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि कोई फीस है तो वो सेक्शन 234E के प्रोविजंस के मुताबिक कैलकुलेट की जाएगी और वो 1 जून 2015 से आया। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो इंटरवीनिंग पीरियड है उस इंटरवीनिंग पीरियड में जो चार्जिंग सेक्शन था जो अनेबलिंग सेक्शन था वो नहीं था, इसलिए असेसमेंट ईयर 12, 13, 13, 14 और 14, 15 का जो पीरियड है उसके बीच में जो टीडीएस की रिटर्न्स लेट जमा हुई हैं या उस पीरियड की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर सेक्शन 234E की फीस लेने का अधिकार रेवेन्यू को नहीं है क्योंकि उसके पास सेक्शन 200A सबसेक्शन 1 क्लॉज C जो है वो 1 जून 2015 से लाया गया था। फ्रेंड्स, हालांकि ये बहुत पुराना मैटर है, काफी टाइम इस चीज को निकल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के ऐसे मैटर लिटिगेशन के अंदर हैं जहां पर उस पीरियड से रिलेटेड इस फीस का डिमांड पेंडिंग है। तो ये केस उन सब एसएससीज के लिए यूजफुल हो सकता है। सेक्शन 234E थोड़ा सा हार्श प्रोविजन है क्योंकि यदि एसएससी से किसी गलतीवश भी उसकी टीडीएस की रिटर्न लेट हो जाती है तो उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से उस पर फीस जमा करनी पड़ती है। हालांकि ये फीस मैक्सिमम उतनी फीस हो सकती है जितना एसएससी का टैक्स बनता है उस रिटर्न के अंदर, लेकिन फिर भी ये प्रोविजन थोड़ा सा हार्श है क्योंकि सेक्शन 234E की जो फीस है वो टीडीएस की रिटर्न जमा होने से पहले एसएससी को जमा करानी पड़ती है। जब तक वो ये फीस जमा नहीं कराएगा जब तक वो अपनी टीडीएस की रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता। बहरहाल इस केस के अंदर कोर्ट ने असेसमेंट ईयर 12, 13, 13, 14 और 14, 15 के लिए जो 234E की फीस का मैटर था उसको एसएससी के फेवर में डिसाइड किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ट्रू ब्लू वॉइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS एंड अदर्स। और ये केस 472 ITR पेज नंबर 480 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।